नमस्ते दोस्तों और दर्शकों, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब लोग? नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? तो दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले मैं उन सब आत्माओं को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ जो कल के टेरर अटैक में खामोखा गुजर गए। क्या कसूर था उन सब का? और उनके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना करती हूँ। जो उनके घर वाले ज़िंदा हैं, जो बच गए हैं, क्या कसूर था? बस वो वेकेशन एंजॉय करने गए थे। कश्मीर जैसे, जिसको हेवन ऑन अर्थ कहते हैं, उस जगह की मज़ा कि कैसा है, क्या है, वो देखने के लिए गए थे। और क्या हो गया, कैसे क्या हो गया उनके साथ। इसलिए उन सब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और जो है उनके घर वाले ज़िंदा, उनके लिए ढेर सारे मैं मतलब हीलिंग्स वगैरह के लिए प्रार्थना करूँगी। तो दर्शकों, ये जो रीडिंग होने वाली है ये होगी आपके प्रेमी जीवन को लेके। और ये खासकर सिंगल्स के लिए है जिनके ज़िंदगी में अभी कोई नहीं है। मतलब कभी आज तक वो कभी किसी रिलेशनशिप में थे ही नहीं, या अगर थे तो अभी सिंगल है। और ये सिंगल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनका डिवोर्स वगैरह हो चुका है। कुछ भी कैसे भी एक परिस्थिति हो सकती है, पर सिंगल है, उनके लिए ये खास रीडिंग है। तो चलिए पहले तो देखते हैं कि ओरेकल में से आप सबके लिए क्या संदेश आता है। फिर हम बाकी सब देखते हैं संदेश कि आपका प्रेमी जीवन, अगर आपको ऐसा लगता है ब्लॉकेजेस है तो वो क्यों है वगैरह, और आप में ऐसा ऐसा क्या बात है जो आपको हील वगैरह करनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो दर्शकों, दो कार्ड्स आए हुए हैं। पहला तो कार्ड है पावर का, जो कि कह रहा है यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एनी टाइम। तो दर्शकों, आपके अंदर की आवाज़ ना आपको बार बार बता रही है, और ये आपको खुद को भी पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। खामोखा आप समाज के डर से, या आपके घर परिवार वाले आप पे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, या ऐसा कुछ है कि मतलब अरे, मेरे साथ जो भी थे इन सब की शादियां हो चुकी है, उन सब के एंगेजमेंट हो चुके हैं, किसी न सबके कोई ना कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है। और ये सब के चक्कर में अगर आप खुद पे ज़बरदस्ती करके मतलब किसी भी रिश्ते को मतलब आप मतलब मान रहे हो कि मतलब चलो ठीक है, मैं ये एक्सेप्ट कर लेता हूँ या लेती हूँ, तो नहीं, आपके अंदर की आवाज़ आपको कुछ बता रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अभी जहाँ भी है वह ठीक नहीं है, तो कृपया वहाँ से हट जाइए। दूसरा संदेश है ये, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर dwells in your heart, not in your mind. For the heart, it is the gateway to the soul. तो दर्शकों, आपका दिल बहुत खूबी से जानता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। और वो जो जवाब है ना, वो आपके दिमाग में नहीं, आपके मन में है, आपके दिल में है, जो कि सीधी-सीधी आपके आत्मा से संबंधित है, कनेक्टेड है। तो जो भी है उसे सच्ची तरीके से आगे बढ़िए, ये कहूँगी मैं। खामोखा खुद के ऊपर ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। चलिए अभी कुछ हम संदेश देखते हैं दर्शकों कि क्या आता है, कि मतलब आपको ऐसा क्या हील करना चाहिए, या क्या है जिस वजह से आपकी शायद प्रेमी जीवन आगे नहीं बढ़ पा रही, या हमेशा कोई ना कोई ब्लॉकेजेस आते रहते हैं। चलिए देखते हैं। तो दर्शकों, पहला ही कार्ड आया है क्रम्बलिंग का, जो कि कह रहा है वॉट यू हैव बिल्ट फील्स लाइक इट्स फॉलिंग अपार्ट। इट्स ओके, यू हैव द स्ट्रेंथ टू बिल्ड अ न्यू। तो दर्शकों, कुछ तो है, आपने बहुत कुछ आपके लिए सोच के रखा है वगैरह, पर ऐसा शायद हो रहा होगा कि वह, ऐसा आपको लग रहा है कि वह सब बिखरते जा रहा है, वह कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, फिर से आप फिर से एक नया कुछ आपके लिए तैयार कीजिए, क्योंकि ये जो भी अभी आपके साथ हो रहा है, ये कहना चाहूँगी, इसमें से आपको कुछ सीखना है, इसलिए हो रहा है। ये ध्यान में रखिए, ये याद रखिए। कॉन्केस्ट, just another notch in the headboard, or the real deal, actions speak the loudest। तो दर्शकों, ये कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में चाहे है कोई नहीं, या फिर नहीं है, या फिर आप किसी को डेट कर रहे हैं, जो भी है, लोगों के एक्शंस, वो कैसा बर्ताव करते हैं, वो क्या बोलते हैं ना,
बहुत बड़ा फ़र्क रहता है जब वो उनकी बर्ताव से पता चल जाता है, जो है वो है। क्योंकि बहुत कुछ लोग सिर्फ़ बोलते हैं, करते तो कुछ नहीं है, पर कहते हैं ना एक्शन स्पीक्स द लाउडेस्ट। तो देखिए आपके लिए क्या एक्शन ली जा रही है, या सिर्फ़ खामख़ाम आप ही बस यहाँ पे घसीटे जा रहे हो, ऐसा तो नहीं ना हो रहा है। ये देखो, थोड़ा दिमाग से भी सोचिए, ये कहूँगी मैं। अभी के लिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप अकेले ही ये सब में फँस चुके हैं, ऐसा तो कोई है ही नहीं मेरे जैसा वग़ैरह, पर ये कहूँगी ना, ये एक फ़ेज़ है। अब ये फ़ेज़ आप जो भी परिस्थिति से जा रहे हैं, ये ज़रूर आप पार करने वाले हैं। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये सब मैं ये कहना चाहूँगी दर्शकों कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप खुद पे काम कीजिए, खुद को हील कीजिए। हो सकता है आपका हृदय चक्र जो है ना, वह ब्लॉक्ड है, और इसलिए शायद आपका प्रेमी जीवन में कुछ ना कुछ मतलब कठिनाइयाँ आ रही है, ये भी हो सकता है। चलिए थोड़े और भी कार्ड्स देखते हैं कि अगर आपका प्रेमी जीवन आगे नहीं कभी बढ़ पाता, या शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, या कुछ शुरू ही नहीं होता, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये है पहला कार्ड, अनसोशल। यू नीड टू गेट आउट एंड मिंगल विथ न्यू पीपल सो यू कैन मीट समवन। तो दर्शकों, आपको ना नए लोगों से पहचान बढ़ानी चाहिए। अगर आप खुद में ही रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यही आपके लिए पहला संदेश आया है। आप लोगों से ज़्यादा मिलजुलते नहीं हैं, ये है, और इसलिए आपका कहीं पे प्रेमी जीवन अटका पड़ा है, ये कहूँगी। दूसरा संदेश है ये, एडिक्शन। यू आर ईदर ऑब्सेस्ड विथ समवन और स्ट्रगलिंग विथ एडिक्शन, गेट हेल्प। शायद हो सकता है कि भूतकाल में आप किसी से मिले थे, या फिर आप सच में किसी रिलेशनशिप में थे और आप वहीं के वहीं अटके पड़े हैं, और आप बहुत ज़्यादा उन्हीं पे लगे हुए हैं, जबकि वो बात, वो एक जो दौर था वो ख़त्म हो चुका है, वो आपके ज़िंदगी में भी नहीं है। या फिर आपको कोई तो एडिक्शंस है, तो आपको मैं ये कहूँगी कि कोई ट्रीटमेंट लीजिए, थेरेपी लीजिए, हीलिंग्स लीजिए, ये कहूँगी। टू सून, यू गेट टू सीरियस टू सून, गेट टू नो ईच अदर बिफोर कमिटिंग फुल्ली। ये भी बहुत बड़ी गलती होती है दर्शकों, बहुत लोगों से ये होती है कि जैसे कोई ज़िंदगी में आया, बहुत जल्दी सीरियस हो जाना। अरे पता भी नहीं है कि उनके जो सामने वाली व्यक्ति है, लड़का हो लड़की हो, उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो कैसे है, क्या है, कुछ अता पता नहीं, कुछ नहीं, और हो दिया, दे दिया दिल। बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना और सब तहस महस कर देते, ये बहुत लोगों का मैंने देखा है। वॉकिंग अवे, you live too quickly when things get challenging, stay and try to work it out। तो दर्शकों, अगर कोई कठिन परिस्थिति आ जाती है आपके प्रेमी जीवन में, आप भाग जाते हो, आप लड़ने की कोशिश ही नहीं करते, और यही कहा गया है कि हो सकता है कि आपका प्रेमी जीवन इसलिए अटका है कि आपको ब्रह्मांड, दिव्य शक्तियाँ यही सिखाना चाहती है दर्शकों, कि लड़ो, आपके लिए खुद के लिए लड़ो, खुद के प्यार के लिए। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप उसे फेस करो, उसे भागने की कोशिश मत कीजिए, तब जाके आपका प्रेमी जीवन सफल हो जाएगा। पर अगर आप भागेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप ऐसे ही यही पैटर्न हमेशा अट्रैक्ट करते रहोगे, ये कहा गया है। एज इश्यूज, you feel too old or young to date or have issues with your partner's age। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है भी, तो शायद आप दोनों में कहीं पे यहाँ पे आपकी उम्र को लेके बहुत फ़र्क है, और वो ब्लॉकेज आपको लग रहा है, जो कि नहीं भी हो सकता है। और दूसरी बात, अगर आप सिंगल है तो भी आपको, अगर आपकी उम्र शायद ऐसी है कि आपको हो गई होगी शायद, या फिर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अभी तक तो मेरी उम्र भी नहीं है, और इसलिए ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों ही डेट करूँ किसी से। ऐसा नहीं, आप दोस्ती तो रख सकते हैं ना कम से कम।
ये ध्यान में रखिएगा। और जो दूसरे तरह के लोग हैं कि जिनकी ज़िंदगी में कोई है पर आपको ऐसा लग रहा है भाई इसकी उम्र कितनी है, मैं ज़्यादा हूँ वो कम है, या उल्टा भी हो सकता है, तो इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है दर्शकों। पहले आप सोच लेते कि क्या है, मतलब ये सब करने के पहले आप सोच लेते कि सच में ये आपसे हो पाएगा, कि आपके घर वाले मान जाएंगे कि नहीं। ये बाद में, मतलब इसमें पढ़ने के बाद ये सब सोचना, इसमें मतलब कोई अर्थ नहीं रहता। गिविंग टू मच, you are depleted because you give too much, you need a balance of give and take। तो आपके ज़िंदगी में कभी भी कोई आता भी है या आती है तो आप बहुत ज़्यादा देना शुरू करते हैं, जबकि वो सामने वाली व्यक्ति आपको उतना देती तक नहीं है। अगर आप उनको बहुत सारा प्यार दे रहे हो तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने भी उतना ही इक्वल प्यार देना चाहिए, वरना ये एक कर्मा बन जाएगा दर्शकों, कि आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इम्बैलेंस सा हो जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो, सामने से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, या सामने वाली व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको दे रही है और आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो इसे भी तो बैलेंस रखने की ज़रूरत है कि नहीं? थोड़ा हम टैरो में से भी देखते हैं आपको क्या सलाह मिलती है, फिर हम देवदूत का भी एक मार्गदर्शन देखेंगे कि आपको क्या संदेश मिलते हैं। चलिए दर्शकों, हम टैरो में से थोड़ा बहुत संदेश देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड यही आया है, द एम्परर। काफ़ी अच्छा कार्ड है, और इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी, ये है तो काफ़ी मर्दाना कार्ड लग रहा है, पर ये कुछ लड़कियों के लिए, कुछ औरतों के लिए भी है, क्योंकि हमें कैसे ना, हम इंसान हैं तो हमें ऊर्जा है, हम एक ऊर्जा है, तो हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों ऊर्जा रहती है, और सबकी अलग अलग ऊर्जाएं ज़्यादा रहती है। किसी लड़कों की या मर्दों की जो उनकी स्त्रीलिंग ऊर्जा है ना, वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रभाव डालती रहती है, या फिर कुछ औरतें हैं उनके ऊपर उनकी पुल्लिंग ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती रहती है। तो ये एम्परर के कार्ड के साथ, ये चाहे कैसे भी हो, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा आपके एटीट्यूड में बैठे हो, आप बहुत ज़्यादा ईगो में बैठे हो, ये अच्छा नहीं है, ये भी शायद आपके लिए ब्लॉकेज बनाता होगा। ये सबसे पहला संदेश आया ये कार्ड देख के मुझे, कि थोड़ा डील हो जाइए, थोड़ा नरम हो जाइए, ये कहूँगी। दूसरी बात, जो लड़कियाँ आप खुद के लिए अगर एक जीवन साथी ढूँढ रही है, तो हाँ, आपकी ज़िंदगी में कोई आने के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहा है ये कार्ड देख के, जो कि बहुत वेल सेटल्ड है। और जहाँ तक ये चित्र भी दिख रहा है कि उनकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी हो सकती है, मतलब अच्छे लंबे चौड़े जिम विम करने वाले वगैरह हो सकता है, ये है। और वापस से ये कहना चाहूँगी उन मर्दों के लिए जिनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है वगैरह, प्लीज़ कृपया आपके इतने ज़्यादा ईगो में मत बैठिए, ये आपका नुकसान कर रहा है, ये कहूँगी। काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है। ज़रूर कोई मौका आने वाला है जो आपकी भावनाओं को एक सुकून देने वाला है, और ये कहना चाहूँगी कि इस वजह से आपको भी कुछ ना कुछ नया-नया सूझ सकता है। मतलब ये जो भी इंसान आएगा या आएगी, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, कि ये शायद आपके कामों में भी आपको मदद कर सकते हैं। पर ज़रूर जो कोई भी आ रहा है, एक तो ये प्रेमी जीवन की रीडिंग चालू है, मार्गदर्शन चालू है, और ये एस ऑफ कप्स जो ये कार्ड आया है, ये बराबर भावनाओं को लेके ही आया है, और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ज़रूर इस ऊर्जा को क्लेम करें। जो भी है आपका, बहुत यहाँ पे मुझे फ़ायदा होते हुए दिख रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो ये कि कितना ये बह रहा है पानी ये इस कप में से, तो बहुत अच्छा कार्ड है, ये कहूँगी। द हैंड वन। तो दर्शकों, कैसा होता है ना कि हर एक चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, सब कुछ हम हमारे काबू में नहीं पा सकते, नहीं ला सकते। तो इस कार्ड के साथ ये कहूँगी कि कुछ चीज़ें ना हमें ब्रह्मांड के पास सौंप देनी चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ, नहीं। ब्रह्मांड के पास सौंप दो, कोई और नया मार्ग ढूंढो। आप शायद उसी मतलब एक ही मार्ग के ऊपर काम कर रहे हैं, और इसलिए आपको सफलता नहीं मिल रही है, और ये आपकी सिचुएशन हो गई है कि आप पूरे तरीके से अटके हुए हो। कुछ नया मार्ग ढूंढने की कोशिश करेगी, मैनिफेस्ट कीजिए वगैरह, और ब्रह्मांड के पास सौंप दीजिए। हो सकता है आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाए धीरे धीरे। जज।
जजमेंट। तो दर्शकों फ़िलहाल ये कहना चाहूँगी कि आपकी जो भी परिस्थिति है आपके प्रेमी जीवन को लेके, ये ब्रह्मांड अभी ना आपकी एक परीक्षा ले रहा है। वह देख रहा है कि आप ये सब में क्या कर रहे हो, इस ये सब जजमेंट में। मतलब आपकी एक जजमेंट सी हो रही है, आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है ब्रह्मांड और दिव्य शक्तियों की तरफ से। और इसके बाद जो है ना, मैं ये कहूँगी कि उस हिसाब से आपके साथ न्याय होगा, ये है। और साथ-साथ मुझे ये कार्ड के साथ ये भी लग रहा है कि किसी तरीके से इनर कॉलिंग भी हो रही है। मतलब अंदर से आपको कुछ संदेश ऐसे मिल रहे हैं, पर आप वह इग्नोर कर रहे हो, आप वह नहीं देख रहे हैं या आपको समझ नहीं पा रहा है, पर आपको महसूस तो हो रहा है, कुछ तो मेरी अंदर की आवाज़ कह रही है। तो उसे मैं ये कहूँगी, इग्नोर मत कीजिएगा। देखिए दर्शकों, मैंने क्या बोला, अब भी मैंने आपको क्या बोला, आपके सामने कार्ड निकाला है कि जजमेंट हो रहा है आपके साथ, कि देखा जा रहा है कि आप इस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं। आपको अंदर से जो गाइडेंसेस मिल रहे हैं, आपको अंदर से जो आपको एक दिव्य शक्तियाँ, ब्रह्मांड जो आपको डाउनलोड्स दे रहे हैं, क्या आप वह एक्सेप्ट कर पा रहे हो? क्या आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? मतलब आप वैसे काम कर रहे हैं, क्या आप वैसे एक्शन ले रहे हैं क्या? और उस हिसाब से आपके साथ न्याय होगा। और देखिए अगला कार्ड क्या आया, जस्टिस। मैंने क्या बोला था? यही बोला था ना? तो दर्शकों, यही कहा जा रहा है कि आप जैसे-जैसे कदम उठाते जा रहे हैं, आप जैसे-जैसे पहल करेंगे, उस तरीके से आपके साथ न्याय होने वाला है। और दूसरा संदेश ये आ रहा है कि कुछ लोगों के साथ सच में कोई एक व्यक्ति न्याय करने आ रही है आपकी ज़िंदगी में, ये कहूँगी। और उस हिसाब से आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। अभी इस कार्ड में आप देख पा रहे हो कि ये जो लड़का है ये आगे बढ़ते जा रहा है, पर उसको ध्यान भी नहीं आ रहा है दर्शकों कि आगे यहाँ पे कुछ है ही नहीं। बस वो अपने धुन में चला जा रहा है। हाँ, आपकी एक नई शुरुआत होते हुए तो दिख रही है इस कार्ड के साथ-साथ। और यहाँ पे कार्ड का नाम भी देखिए, फूल लिखा है। तो हाँ, उस नए शुरुआत में आपको जाना है, खुद पे विश्वास करना है, ब्रह्मांड पे विश्वास करना है, पर इतना भी फूल पागल मत बनिए, ये कहूँगी इतने जल्दी। थोड़ा सँभल के रहिए, क्योंकि आगे आप गिर सकते हैं। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको कदम उठाने हैं, ये कहूँगी इस कार्ड के साथ। एम्प्रेस, काफ़ी अच्छा कार्ड है। कुछ टाइम पहले एम्परर का कार्ड आया था, अभी एम्प्रेस का कार्ड आया है। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है। तो जो लड़के खुद के लिए, आपके लिए, अगर आप एक बीवी देख रहे हैं, आप जीवन साथी ढूँढ रहे हैं, तो हाँ, आपके लिए ये एक संदेश है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई व्यक्ति आ सकती है, जिसके साथ आपकी शादी तय हो जाए। और यहाँ पे एम्प्रेस के साथ-साथ एक बहुत एक माँ सम्मान, एक ऊर्जा भी महसूस हो रही है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई एक औरत है, जो आपको ये सब में, आपके प्रेमी जीवन में मदद कर सकती है। कुछ लोगों के लिए, अगर आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई औरत है, कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ ला रही है, तो ये भी उसका संदेश है। तो जैसे है, आप खुद के ज़िंदगी से इसे जुड़ सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो 2 कार्ड्स आए, तो दोनों के दोनों लेते हैं। दोनों काफ़ी खूबसूरत कार्ड आए हैं, मैजिशियन और हाई प्रीस्टेस का। तो सबसे पहले आपकी अंदर की आवाज़ आपको कुछ बता रही है दर्शकों, और ये कहना चाहूँगी कि उसे इग्नोर ना करें, ये कहूँगी। उसकी मानिए, उसकी सुनिए और आगे बढ़िए, ये कहूँगी। पेशेंस, यहाँ पे आप मून साइकिल अगर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ मून साइकिल्स के चित्र है, सफ़ेद रंग में है, पता नहीं मुझे आपको कितना स्पष्ट दिख रहा है। तो हो सकता है कि जैसे ही अमावस्या या पूर्णिमा आ जाती है, अभी 27 तारीख को अमावस्या आ रहा है, अब नए चाँद के बहाने कोई रिचुअल कर सकते हैं, कोई उपाय कर सकते हैं आपके प्रेमी जीवन के लिए, ये कहूँगी। या फिर इस दौरान आपकी जो इंट्यूशन है, आपका अज्ञा चक्र जो है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश करता है। आप पूर्णिमा के दौरान भी आपके प्रेमी जीवन के लिए कोई ना कोई उपाय कर सकते हैं, और ये उपायों के साथ ये कहना चाहूँगी कि सकारात्मक अच्छे उपाय कीजिएगा, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और दूसरा ही कार्ड साथ साथ मैजिशियन का कार्ड आया है, जो कि यही कह रहा है कि आपके प्रेमी जीवन को लेके बहुत सारे लोगों के लिए ये मुझे महसूस हो रहा है दर्शकों, कि आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। आपका प्रेमी जीवन आप
मैनिफेस्ट कीजिए कि आपको कैसे प्रकार का पार्टनर चाहिए, कैसी लड़की चाहिए एक लाइफ पार्टनर के तौर पे, कि आपका प्रेमी जीवन आपको कैसा होना चाहिए ना, ये सब मैनिफेस्ट कीजिए दर्शकों। सोने के पहले आप एक ना सिनेरियो बना सकते हैं उस बात को लेकर। तो ये कहूँगी कि मैनिफेस्ट कीजिए दर्शकों, आकर्षण का सिद्धांत इस्तेमाल कीजिए, या कुछ स्पेल वर्क वगैरह, अगर आप स्पेल के बारे में वगैरह जानते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। जो स्पेल कास्टर्स रहते हैं, जो जेन्युइन प्रोफेशनल स्पेल कास्टर्स रहते हैं ना, उनसे आप करवा सकते हैं आपकी प्रेमी जीवन के लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रेमी जीवन में ब्लॉकेजेस है वगैरह, तो ये कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं देवदूत के मार्गदर्शन आपके प्रेमी जीवन को लेके क्या आता है, क्या बताना चाहते हैं देवदूत। चलो, 4 कार्ड्स आए हैं तो चारों ले लेती हूँ। तो पहला कार्ड है ये डिसेप्शन, जो कि कह रहा है समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है, आप किसी को डेट कर रहे हैं वगैरह, या हो सकता है कि आप सेपरेशन में हो वगैरह, तो कोई एक नकाब पहने हुए घूम रहा है। और दर्शकों, इसके साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है, पता नहीं क्योंकि ये नकाब पहना हुआ इंसान शायद आपके आसपास वाला भी हो सकता है, कि जो आप दोनों में दरारें पैदा कर रहा है, या आपके प्रेमी जीवन में बाधाएं कठिनाइयाँ लाने की कोशिश कर रहा है। तो संभल के रहिएगा दर्शकों कि आप किसके साथ क्या शेयर करते हैं वगैरह वगैरह सब कुछ। दूसरा संदेश है ये, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो अगर आप आपकी प्रेमी जीवन को लेके बहुत ज़्यादा नकारात्मक रहते हैं दर्शकों कि अरे मेरे ज़िंदगी में कोई आता ही नहीं है, कोई आया तो ये ऐसा होता है वैसा होता है, आप हमेशा रोते रहते हो, ये करते हो वगैरह, तो यही कहा गया है कि सकारात्मक रहिए दर्शकों आपके प्रेमी जीवन को लेके, तभी ही आपकी प्रेमी जीवन में बदल आएगा। तीसरा संदेश है ये सेपरेशन। देखिए, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन दी हॉरिजॉन। तो जैसे कि मुझे फील हो ही रहा था, महसूस हो ही रहा था कि यहाँ पे ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सेपरेशन में हो सकते हैं और इसलिए सिंगल है, तो ये उनके लिए है। और साथ साथ मुझे इस चित्र में अगर आप देख पा रहे हो ना, कि भले ही आप सेपरेशन में हो, अब दूर हो, अब अलग हो, फिर भी देवदूत है ना, जो ये एंजल्स है ना, आपके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान रखे हुए हैं। शायद वो देख रहे हैं कि इस सेपरेशन के दौरान आप क्या करते हो, आप एक दूसरे से कितने एकजुट हो, कितने एकनिष्ठ हो, कितने लॉयल हो, ये सब देखा जा रहा है। और मदद हो रही है उनकी तरफ से आपको किसी ना किसी प्रकार, किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि शायद अभी आप दोनों का मिलना सेफ नहीं है, या ऐसे ये कह सकती हूँ, वो सिचुएशन या जो कहते हैं ना, वो परिस्थिति वैसी नहीं है। पर देवदूत का पूरी तरीके से ध्यान है आप दोनों के ऊपर। और आखिरी कार्ड है रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो दर्शकों, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो देवदूत ये कह रहे हैं, और अगर आप शायद समझ नहीं पा रहे हो, आप कंफ्यूज्ड हो कि सच में मुझे इस व्यक्ति को लेके प्यार है या सिर्फ एक आकर्षण है, ये है, तो आपको यही कहा गया है देवदूत के द्वारा कि दर्शकों, कि ये आपकी जो भी भावनाएं है उस व्यक्ति को लेके, यह सच्ची भावना है, यह कोई आकर्षण वगैरह नहीं है, आप सच में उनको चाहते हैं, तो ज़रूर आप आगे बढ़ सकते हैं। और इस कार्ड के साथ साथ ये कहना चाहूँगी, ये कुछ लोगों के लिए है। अगर आप आपका एक पर्सनल मार्गदर्शन लेंगे तो पता चल सकता है कि आपके लिए क्या एक मार्गदर्शन आता है, कि अगर आप किसी को पसंद करते हो, या तो जानना है कि सच में कि आपको सच में उनके लिए क्या महसूस हो रहा है वगैरह, तो ये कहना चाहूँगी। तो ये थी खास रीडिंग सिंगल्स के लिए, और जो किसी ना किसी रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है वगैरह, उनके लिए भी, या कमिटेड रिलेशनशिप में है, उनके लिए भी रीडिंग ज़रूर लेके आऊँगी। थोड़ी बिजी रहती हूँ आजकल दर्शकों, इसलिए इस बार बहुत तहस महस सा हो गया कि मैं नहीं कंसिस्टेंटली रीडिंग यहाँ पे पोस्ट कर पाई। जैसे हो रहा है कर रही हूँ दर्शकों, तब तक के लिए धन्यवाद।